खबरनाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे जिला विकास परिषद चुनावों को लेकर ब्लॉक सुचेतगढ़ में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर उम्मीदवार अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहा है और इन सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्लॉक सुचेतगढ़ से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे सरदार भूपिंदर सिंह जी। उनसे जानना चाहेंगे कि वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। और सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जीके खबर की पूरी टीम का और सीनियर जर्नलिस्ट मेरे भाई सोन सिंह आपका। तो हमारा जो मेन मकसद रहा है डीडीसी के जो चुनाव है, इन पे मैंने अपना आप जो है वो पेश किया, वो पूरे जोर खोर से वो मैं जूत हूँ। और मेरी यही इसमें मेन मेरा मैनिफेस्टो ये है कि हम बॉर्डर के लोग हैं, बॉर्डर पे रहते हैं हम। हमारा खित्ता जो है वो खेतीबाड़ी का है और हम गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं। तो मेरा यही है कि हमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है मेरा, जो हमें बॉर्डर के लोग जो हड़हड़ा रहे हैं, हमारे जो नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। हमारे जहाँ पे 2GB वो है वो भी नहीं चलता है, और 2G की बात छोड़ो, जहाँ पे हमारे कॉलिंग भी नहीं होती है, खाली कॉलिंग वो भी नहीं होती है। तो विदाउट इंटरनेट के आपको पता है 1 साल हो चला है अभी की जो हैं स्कूल कॉलेजेस सभी जो हैं वो बंद हैं। उससे हमारे जो बच्चे हैं दरबदार हो रहे हैं और नेटवर्किंग की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हमने ये अब जो हमारी जो इस टाइम की जो सबसे मुश्किलात है, इसको हमने गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये पहुंचानी है और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचानी है कि हमें जो मेरा ये मैनिफेस्टो ये है कि मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा जो वाईफाई है हमें बॉर्डर को वो मुफ्त दिया जाए। वाईफाई जो है हमें फ्री में प्रोवाइड करवाया जाए जो हम बॉर्डर पे रहते हैं, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। जब शेलिंग होती है सारी चीज़ें हम झेलते हैं, हमारे माल जान माल का जो है वो नुकसान होता है और हम देश की एक रक्षा के लिए बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज की डेट में जो जहाँ बात चल रही है डिजिटल इंडिया की, लेकिन हमारे जहाँ पे जो सिस्टम है बहुत ख़राब है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। और यहाँ पे 4th क्लास की जो अभी रिक्रूटमेंट तय की थी SSB ने, उसमें 8500 वैकेंसी थी। उसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से फॉर्म लगे, उसमें MPhil PhD की हुई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए हमारे जो बॉर्डर के यूथ हैं वो 80-90% जो है वो 10वीं पास बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि पढ़ाई उनकी मैनुअली चलती है और घर का काम भी करवाना पड़ता है। हमारी फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो ज़्यादा सही नहीं है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बच्चे वो कहाँ पे वो लिस्ट में आ सकेंगे या कहाँ इंटरव्यू क्लियर करेंगे। हमारे बच्चे कब IAS बनेंगे, कब KS करेंगे, कब MBBS करेंगे, कब डॉक्टर बनेंगे। हमारी यही है कि हमें पिछड़े लोगों को ये जो अपना वाईफाई है जो फ्री प्रोवाइड करवाया जाए। और एजुकेशन सिस्टम आपने देख ही लिया जो हमारा है, वो स्कूलों की हाल सभी 90% स्कूल गवर्नमेंट जो वो बंद पड़े हुए हैं। तो देखिए सब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे चलेगा जब स्कूल कॉलेज बंद हैं, गरीब लोग हैं, कैसे चलेगा सिस्टम। वाईफाई का जो हमारा मेन है कि बॉर्डर को फ्री दिया जाए। और मैं यूथ हूँ, हमारा सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है कि बॉर्डर को जो है वाईफाई मुफ्त में मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और हमारा हक भी है, क्योंकि हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और यही हमारी जो मेन ब्लॉक सुचेतगढ़ की बात करें तो ये सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। पर क्या लगता है किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जहाँ पे, और अगर आप जीत कर आते हो तो किस तरह से इन समस्याओं का समाधान करोगे? देखिए जो सुचेतगढ़ हमारा आरसपुरा का एरिया है, सुचेतगढ़ बॉर्डर, यहाँ की 370 जो बासमती है हमारी वो वर्ल्ड फेमस है। तो लेकिन हमारा किसान जो है दिन पर दिन जो है वो घुटता चला जा रहा है और उसका मनोबल जो गिरता जा रहा है। देखिए आज की डेट में जो हमारी कनाल की जो नहरें जो बनाई हुई हैं ये महाराजा हरि सिंह जी ने बनाई थी। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट है 70 साल से जहाँ पे रही हैं, जो किसानों के नेता बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको ये नहीं पता ये मंत्री पद भी रहे, इनके पास ये डिपार्टमेंट भी कंसर्न रहे, इन्होंने 1 फुट तक ये नहीं सोचा कि 1 फुट भी चौड़ी नहर जो ये कर दें 70 सालों में। ये महाराजा जी की बनाई हुई नहर है, इन्होंने 1 फुट भी चौड़ी नहीं की। हाँ, इन्होंने कबले जरूर किए, इन्होंने हर साल सफाई के नाम पे लाखों रुपया जो है वो गवर्नमेंट का जो वो निकाला और घोटाले जो है इन्होंने किए हैं। और जो पानी की बात है वो यहाँ पे हमारे जो आता है, आपको आज सभी को पता होगा
कि जो हमारी नहरें सिटी से निकल के आ रही हैं, जो सिटी के लोगों ने इसको डस्टबिन की तरह नाला जो होता है वो बना रखा है। जो कचरा इसमें फेंकते हैं, म्यूनसिपल कमेटी वाले भी जो गंद यहाँ पे फेंकते हैं, ओवरफ्लो पाइप्स डाली हुई हैं लैटरिन के बीच में, वो जो पानी आता है वो सारा हमारी फसलें बर्बाद करता है और जो हमारी जितनी भी राबी की फसलें, जितनी भी फसलें उनका बेड़ा गर्क करता है। उसके बाद जो मेन हमें प्रॉब्लम है, हमारा मुद्दा है, वो ये है कि हमारी जो बॉर्डर का एरिया जब हमने सिंचाई करनी होती है, वो पीछे वाले जो आगे वाले लोग हैं, कुल्लियों के आगे नहर आती नहीं है हमें, जब हमें दान लगानी होती है। हमारी ये अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक बजट बनाएं, स्पेशल पैकेज दें हमारी 370 बासमती के लिए। जो हमारी नहर है वो ये तवी से लेके जो डिफेंस के साथ साथ जो है जो सभी बॉर्डर्स को सही तक नीया तक पहुंचाई जाए, कि जो हमारे किसान हैं जो इस 317 इसको अपग्रेड किया जाए। देखिए जहाँ पे आज तक ये बातें करते हैं किसान नेता बने हुए हैं, किसी ने बात नहीं उठाई कि भाई जो पंप सेट के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए, जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन आती है लेकिन सभी मंत्रियों की पार्कों में लगी हुई हैं सब्सिडी की मोटरें। उसके बाद ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी नो, रूटाबीटर के ऊपर सब्सिडी नो। देखिए किस चीज़ के ऊपर सब्सिडी किसान को दे रही है गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं, सारा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। आज देखिए जो MSP बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो देखिए पंजाब हरियाणा में क्या हाल कर रखा है किसानों का। देखिए एक जिंदा जागदा मिसाइल है, देखो बीज जो है वो मिल रहा है, कनक का रेट है 1700 रुपये कुछ प्लस, बीज मिल रहा है 24-25 रुपये 100 क्विंटल, लेकिन फर्टिलाइज़र जो मिल रही है हमें वो मिल रही, देखो 50 kg का जो कनक का तोड़ा है वो मिल रहा है 1130 रुपये में, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र मिल रही है 1450 रुपये में। डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो रहा है। देखिए किसान की आय दुगनी कैसे होगी, फर्टिलाइज़र जो है वो बीज से महंगी है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है जो किसानों को सबसे बड़ी समस्या, अभी प्राइवेटाइजेशन की वो वायर सब वो पड़ गई हुई है। हमारी ये मांग है कि बॉर्डर के, पहली बात तो पूरे जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं, किसान तो ज़्यादातर सीमावर्ती एरिया में ही है, ज़्यादातर वो सिटी, बाकी तो हॉर्टिकल्चर है, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लाइट की पड़ती। हमारा जो एग्रीकल्चरल ढांचा है, इसमें हमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है बिजली, क्योंकि पंप सेट हमारे बिजली से ही चलेंगे, तो पंप सेट चलेंगे तो हमारी जो फसलें तभी होंगी। तो हमारी ये मांग है, जो बिजली है बॉर्डर को वो टोटली फ्री मिलनी चाहिए, किसानों को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। किसान जो है आज की डेट में वो दिन प्रतिदिन है उसका सिस्टम है। आज कोई भी किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो किसान बने, वो किसान भी चाहता है कि मेरा बेटा जो कभी किसान ना बने। देखिए 80% हमारे देश का जो इकोनॉमिकली है वो चलती है, हमारे 80% जो हमारा सिस्टम चलता है वो चलता है एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर का हाल इतना बुरा है आज की डेट में। देखिए बैंकों में जाके पते करिए, सभी ट्रैक्टर्स का जो लोन है वो सारा ख़राब हो गया, सारा ड्यू पड़ा हुआ है। कैसे दें, देखिए फसलें होती नहीं हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा KCC बने हुए हैं उसके ऊपर कोई अपना इंश्योरेंस नहीं फसल का हमें मिलता। अगर ये जो मुआवजे हैं वो भी देखो 5-5 साल के पुराने जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसी ने इनके ऊपर बात नहीं की, ना किसी ने ये मुद्दा उठाया। और जो अगर जो मिलता भी है 200 रुपये के नाल, 400 रुपये के नाल, ये मजाक है किसानों के साथ। दूसरा सर, आप लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहते हो, आप ये भी मांग करते रहते हो कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए। इसे किस तरह से देखते हो और क्या मांग करना चाहते हो सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से? देखिए जो बॉर्डर का यूथ है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पे दे, जहाँ देखिए बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर है ना, बोलते हैं 40,000 नौकरी दे देंगे, 50,000 दे देंगे। देखिए वो 50,000 दें, लाख दें, देखिए वो 2 लाख भी देंगे ना, हमारे बॉर्डर का यूथ वहाँ तक तब भी नहीं पहुँच पाएगा। मैंने ये मेन बताई है प्रॉब्लम वो ये है, एजुकेशनल का जो हमारे बच्चों का सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है। देखिए वो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि एक तो हमें ट्रांसपोर्ट बहुत पड़ता है, हर बच्चा रोज का 100 किलोमीटर सफ़र तय करके जब वो करेगा तो कहाँ फॉलो करेगा, वो किस मेरिट लिस्ट में आएगा। मैं हमारी ये कि इनको कोई स्पेशल जो हैं वो बटालियंस वो बनाए गवर्नमेंट और बच्चों हमारों को रोज़गार दे। बॉर्डर के ऊपर जो है वो पुलिस की जहाँ और भी बटालियन जो हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी जो वैकेंसियाँ निकाली जाए और हमारे जो नौजवान हैं इनको जो है नौकरियाँ दी जाए। और स्कीम्स को जो है जो गवर्नमेंट की वो जो इम्प्लीमेंट तो हुई हैं ऊपर, लेकिन नीचे लोगों तक वो नहीं पहुँचती। वो हमारे कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जहाँ पे आना चाहिए, यूथ को अवेयर करना चाहिए कि ऐसी स्कीम चल रही हैं जो हर बंदा जो है वो तो नहीं गवर्नमेंट जॉब हर बंदे को मिल सकती, लेकिन जो यूथ हैं उनको हमने प्रेरित करना चाहिए कि वो कोई बिजनेस करे, जहाँ कोई मिनी फैक्ट्रीज लगाए, लेकिन यहाँ तक कोई आता ही नहीं। जो हमारे जो नौजवान हैं
इनको दिन प्रतिदिन पाकिस्तान चिट्टा जरूर भेज देता है, वो बेड़ा गर्क कर रहा है हमारे मुल्क का। तो जो नौजवान है दिन प्रतिदिन नशों की ओर जा रहा है। सर, क्या लगता है कि सरकार ने जो दावे किए थे कि सुचेतगढ़ को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्या सरकार उसमें सफल हुई है या नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये खाली देखिए आप रोड का काम जो लगा हुआ है बिल्कुल धीरे धीरे स्लो चल रहा है। उसके अलावा देखिए कोई भी चीज़ है जहाँ की वो फेमस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बासमती हमारी जो फेमस थी, लोग आते थे डिमांड्स करते थे। हम आज हमारा जो देखिए हमारी जो चावलों की खेती है वो इतना ज़्यादा उसका वो था प्रभाव था कि डबल जेड जो है पूरे उसमें जाता था, अपना पूरे इंडिया में वो फेमस थी वर्ल्ड में। लेकिन अभी ये क्या हुआ कि जो हमारे चावल में खुशबू आती, मैं कई बार एक्सपर्ट से मिला हूँ, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से, वो बोल रहे कि जो आपके चावल 317 हैं उसमें अभी खुशबू आनी कम हो गई है। तो उसका कारण मैंने यही बताया कि हमारे चावल जो हैं वो अपग्रेड इसके लिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो नहरों का पानी जो है वो पहाड़ी इलाकों से आता था और सारा पहाड़ी इलाकों का पानी जो है वो 100 जड़ी बूटी जो आती थी उसमें पानी में पूरा शक्ति थी। वो पानी जब फसलों को लगता था तो उससे वो फसल जो वो ताकतवर होती थी और उससे उसकी खुशबू आती थी। आज जो है सिस्टम ही नहीं है, सारी नहरें जो गंदगी का घर बनी हुई हैं, तो चावल में खुशबू आनी बंद हो गई है। जब चावल में खुशबू नहीं आएगी तो उसकी डिमांड भी नहीं है, कम होगी। आज पंजाब से 11-21 आ रही है, वो ज़्यादा चल रही है, हमारी 317 है वो पीछे रहेगी ड्यू टू गवर्नमेंट की इलिटरेसी की वजह से ये हुआ। सर, ब्लॉक सुचेतगढ़ में पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है सर आपका किसके साथ मुकाबला है? देखिए जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने ना मैं यूथ लीडर हूँ, मैंने अपना जो चुनाव निशान मेरा है वो क्रेन है, क्रेन। तो मैंने सोचा ये 70 साल के दिग्गज हैं, सभी बड़े लोग हैं, अच्छे घरानों से हैं, सब कुछ है। मैं एक गरीब बंदा हूँ, एक मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, उसके ऊपर प्रचार कर रहा हूँ और मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई मैंने जेसीबी क्रेन इसलिए ली है कि ये 70 साल के पुराने मुंड हैं, ये सारे जेसीबी से ही उखाड़ूंगा मैं सारे। सर, लास्ट में आप सुचेतगढ़ के ब्लॉक के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी अपील यही है कि सभी यूथ्स को और सभी जो अपना मेरी माताएं बहनें हैं, सभी मेरे जो बुजुर्ग हैं कि घर घर जाके मेरे लिए प्रचार करें और मैं नई क्रांति जो है वो लाऊंगा सुचेतगढ़ ब्लॉक में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे ब्लॉक सुचेतगढ़ से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पिंदर सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और ख़ासकर उन्होंने युवाओं के कई समस्याओं को उठाया और सरकार से मांग की कि पहले बॉर्डर एरिया में 4G चलाया जाए और ख़ासकर इंटरनेट की सुविधा दी जानी चाहिए। जेके खबर के लिए मैं सोहन चौधरी, कैमरामैन राजकुमार के साथ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।